ओम शांति। कैसा रहेगा जब स्वयं परमात्मा इस धरती पर आकर हम सभी बच्चों को, जो भी जितनी भी धर्म की आत्माएं हैं, सभी को पढ़ाने आए। तो आप लोग सही सुने हैं, अभी के समय में जो है इस संगम युग चल रहा है और स्वयं परमात्मा अभी पढ़ाने के लिए इस धरती पर आ चुका है। और उस पढ़ाने का फ़ायदा क्या है और वो पढ़ाई जब पढ़ लेंगे उससे क्या प्राप्ति मिलने वाली है। लौकिक दुनिया में भी जब कोई पढ़ाई पढ़ते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो इस तरह का डिग्री हासिल करते हैं और उस डिग्री से उसको नौकरी मिलते हैं। किसी को डॉक्टर मिलते हैं, किसी को इंजीनियर मिलते हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ। वह लौकिक प्राप्ति है और लौकिक सदन है जो क्षणभंगुर है, वो बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है। ये धरती का ही विनाश होने वाला है। लेकिन जब ये अलौकिक पढ़ाई परमात्मा पढ़ा रहे हैं तो हमें कितनी गर्व होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए कि इस पूरे संसार में हम सभी आत्माएं कितने खुश और कितनी गर्व महसूस कर रहे हैं कि स्वयं परमात्मा इस धरती पे, स्वयं भारत भूमि में आके हम सभी को ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और उसका एक ही लक्ष्य और एक ही विजन है कि मनुष्य देवता बनना। हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं और हाईएस्ट पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमारे जो है इस दुनिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें जो पढ़ाई होते हैं वो एक डिग्री ही मिलते हैं और उस डिग्री से जो नौकरी मिलते हैं वो लौकिक शरीर का भी नौकरी मिलता है। लेकिन मुझे कितना नशा होना चाहिए हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को कि स्वयं परमात्मा जो है हम सभी को पढ़ा रहे हैं। एक रूहानी नशा चढ़ना चाहिए। वर्ल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इस राजयोग से हम विश्व पर राज करने की कला सीखते हैं। संसार की कोई भी ऐसा स्कूल या कोई भी ऐसा योग साधना नहीं है जिससे हम पूरे विश्व पे राज कर सके या फिर अपने मन पर जीत हासिल कर सके। एक सहज राजयोग ही है। तो हमारे पूज्य रूप के सब कितने रिगार्ड देते हैं। और हम लोग पूज्य, जब हम लोग पुरुषार्थ करके पूज्य बन जाते हैं तो भक्ति मार्ग में भी हमारे जो पूज्य रूप है, जैसे गणेश, दुर्गा, राम, कृष्ण, इन सब के मूर्तियों को कितने रिगार्ड देते हैं और मूर्तियों को पूजा करके उससे सुख शांति की अनुभूति करते हैं और उतना ही प्यार और सम्मान की नज़र से देखते हैं। और ऐसी पूज्य आत्माओं को ही परमात्मा जो है प्यार प्राप्त होता है, जो अभी संगम युग पर परमात्मा का बने हैं। क्योंकि परमात्मा का सबसे बड़ा आकर्षण अगर किसी चीज में है तो वह है स्वच्छता। नेक्स्ट टू गॉडली क्लीनेस, क्लीनेस जो है नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, अर्थात परमात्मा के बाद स्वच्छता का ही सबसे प्रथम स्थान दिया जाता है। परंतु यह स्वच्छता केवल बाहरी की नहीं है, स्वच्छता है मन की, यह स्वच्छता है बुद्धि की और इसका स्वरूप है पवित्रता। कोई भी पवित्र हो जाए, आत्मिक हो जाए, हमारे चित्त में पवित्रता का वाइब्रेशंस बढ़ने लगे, हमारे चित्त शीतल हो जाए, कर्मेंद्रियां और अंग अंग जो है शीतल हो जाए, ऐसे पवित्र आत्माएं संपूर्ण पूज्य बनते हैं। और ऐसी आत्माएं द्वारा भक्ति में भी सबकी कितनी पालना होती है। उनकी जड़ी मूर्ति जो है द्वारा मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती है। लोगों को शांति और सफलता मिलती रहती है। कई बिगड़े काम संवरते रहते हैं, कईयों के विघ्न नष्ट होते रहते हैं। यह सब पवित्रता का ही प्रभाव है और सभी अपने लिए सम्मान रखेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पूज्य हूँ। चाहे सबका पालन करता विष्णु हो, उसको भी याद करेंगे, अपने इष्ट देव देवी को। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। इस तरह से अपने स्वरूप को याद करेंगे, क्योंकि मैं ही सोहंग, मतलब मैं ही पूज्य था और फिर पूज्य बनने वाला हूँ। मैं ही देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई होता है और इस पढ़ाई को पढ़ करके संसार के सबसे महान, सबसे धनवान, सबसे हेल्दी, सदा काल के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी हम सभी देवता बनने वाले हैं। एक इंसान अगर कोई बड़ी नौकरी ले लेता है और वो जिंदगी भर में जितना कमाएगा उतना कमाए सिर्फ हमारे एक मुकुट में लगा रहेगा। हम सभी देवी देवता के मुकुट होगा, उस मुकुट में हीरे जवाहरात लगे रहेंगे। वो हीरे मोती की कीमत करोड़ों रुपया है।
जितना एक आम आदमी किसी नौकरी में नहीं कमा पाएगा ज़िंदगी भर में, 7 जन्म में नहीं कमा पाएगा, उतना रुपया तो हमारे सिर्फ मुकुट में लगे रहेंगे, हमारे सजावट में लगे रहेंगे, कपड़े, सिर्फ हार श्रृंगार जितने भी होते हैं वो लगे रहेंगे। तो हम कितने महान, कितने शक्तिशाली और कितने पूज्य हैं, भाग्यशाली हैं, जो स्वयं परमात्मा ने आकर के हम सभी को पढ़ा रहे हैं और मानव से देव बना रहे हैं। तो इस पे कहावत है कि नारी ऐसा कर्तव्य करे जो लक्ष्मी कहलाए और नर ऐसा कर्तव्य करे जो नारायण कहलाए। तो हम सभी को एक ऐसा कर्तव्य करना है जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाए। और निकट भविष्य में बहुत जल्द ही इस संसार में एक नया दुनिया आने वाला है, क्योंकि अभी जो है पूरे संसार में एक ऐसा माहौल बन चुका है, हर एक व्यक्ति के मन में एक आध्यात्मिक प्रभाव, एक आध्यात्मिक चेंजिंग होते देख रहा हूँ। और हर आदमी जो है एक हाईली पॉजिटिव एनर्जी के और एक जो है पवित्र वाइब्रेशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि कहावत भी सुने थे भक्ति मार्ग में कि एक ऐसा युग आएगा, स्वर्ण युग से पहले का युग होगा, उसको बोलेंगे हम प्योर भक्तिमय वाली माहौल, जहाँ हर तरफ भक्तिमय वाली माहौल होगी और हर आत्मा जो है पॉजिटिव एनर्जी के, वो सुप्रीम अल्ट्रा पावर जो है हाईएस्ट एनर्जी के लिए जो है काम करेगी और उसके संपर्क में रहेगी। और उसके बाद तुरंत ही ये नया दुनिया आने वाला है। तो ओम शांति।